तो अंकल गेम शुरू करें। और देखो इस गेम में कोई चीटिंग या फिर अनफेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि इस गेम का जज मैं हूँ, और जिस गेम का जज मैं हूँ उस गेम में चीटिंग या फिर हाँ ठीक है, गेम ही शुरू करते हैं। ट्रूथ ओवर डेयर। ट्रूथ अंकल, ट्रूथ है, पूछो। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? हाँ, बांग्लादेश का। अंकल ये क्या पूछ रहे हैं, ये कोई ज्योग्राफी लेसन थोड़ी, ये कुछ और पूछे। सामने आपका बेटा बैठा हुआ है, कोई सिगरेट पूछे, सिगरेट कुछ। कभी कोई नशा किया है? आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों? यार ये गेम का गलत फायदा उठा रहे हैं। कौन सा नशा किया है? वो कभी कभी जब एग्जाम की टेंशन ज्यादा होती थी या फिर प्रेशर ज्यादा होता था, तो हम लोग कभी कभार सिगरेट पी लिया करते थे। और अंकल सिगरेट नशा थोड़ा ही है। और खोते दे पुत्र, किसी भी चीज की लत लग जाए ना, उसे नशा ही कहते हैं। कब से पी रहे हो? यार ये अंकल एक टाइम पे एक सवाल, गेम के रूल हैं। तो मैं फिर से स्पिन करता हूँ। तो अंकल ट्रूथ और डेयर। डेयर। आप ये सिगरेट वाली बात अम्मी को नहीं बताएंगे, ये आपकी डेयर है। मामा मिया। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ट्रुथ। पिछले साल ईद के दूसरे दिन रात के 9:30 बजे तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कमरे में बुलाया था अकेले में कुछ बात करने के लिए। मुझे बताओ क्या बात की थी? आप ये घड़ी हुई मूर्ति क्यों खाड़ रहे हैं? और अंकल हम लोगों ने कल रात तो क्या खाया, हमें वो याद नहीं होता, इतनी पुरानी बात किधर याद होने वाली है? उस बात के बाद तुम पूरे 1-2 हफ्ते के लिए बहुत परेशान थे, बहुत ही गहरी सोच में थे। मुझे बताओ अम्मी ने ऐसी क्या बात कर दी? यार ठीक है ना बताओ, फिर मैं भी सिगरेट वाली बात बता ही देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सोचने दो, एक मिनट। पिछले साल ईद के दूसरे दिन हाँ याद आया, वो अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि शादी के बारे में, कि मुझे कोई लड़की अगर पसंद है तो कोई खानदान में से, तो ये पूछ रही थी। पता सी मैनू पता सी तेरी अम्मी चाहती ही है कि तेरी शादी उसकी सहेली हो की नाम है और शीला दी बेटी नाल हो जाए, या फिर उसने खानदान दी किसी भी उसने पता नहीं बहन दी किसी भी बेटी नाल हो जाए। लेकिन मैं हरगिज नहीं होने देना, मैं नहीं होने देना ही। ये पता नहीं आप दोनों के दिमाग में शादी की बात कहाँ से आ गई? ये कुछ दिन पहले ही तो मैं 22 का हुआ हूँ। तेरी उम्र में मेरे 3 बच्चे हो गए सी। अंकल ये वो उस टाइम पे वो काम अंडर एज करना अलाउड था? तू अपना दिमाग ना ज्यादा ना चला, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला। तू की तेरा प्याऊ भी कर सी। एक मिनट अंकल प्लीज कूल डाउन यार, कूल डाउन हो जा प्लीज अंकल, कूल डाउन। हम गेम पर फोकस करते हैं ना, ये बातें बाद में भी हो सकती है, ठीक है? गेम कंटिन्यू करते हैं, सही है? कूल डाउन, चिल अंकल चिल, सांस ले, चलो यार। ट्रुथ। अब पुरानी बातें निकल ही रही है, तो मुझे ये पता है कि घर में जब भी जिक्र होता है अम्मी की सहेली महरीन आंटी का, तो आपके चेहरे पे ये एक अजीब सी मुस्कान कैसे आ गई? ये वाली मुस्कान। वो मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता हूँ। मेरी वो क्यों क्या कहते हैं वो कुछ नैलिटी, सेक्सुअलिटी? हाँ सेक्स पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी ही है। अम्मी का नाम सुनकर तो नहीं निकलती ऐसी मुस्कुराहट तो हीरे को देख कर निकलती है, कोयले को थोड़ी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। एक पुत्र, असल से ना कुछ छुपाने की गल नहीं, ये हर बंदे के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। देखो जब हम लोग किसी अच्छी चीज को देखते हैं ना, जैसे जैसे कि कोई एक्ट्रेस हो गई, जैसे कटरीना कैफ या फिर अपनी मायरा खान, हम लोग मुस्कुराते हैं। ऐसे छोटी सी मुस्कुराहट निकलती है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी एक्टिंग पसंद आती है, हमें उनका हुनर पसंद आता है, इसलिए ते एवी ना एज ये समझ लो। ओ मैं समझ गया, क्योंकि अंकल को महरीन आंटी की एक्टिंग पसंद है। तेरे को पता तो सर्किट पींदा। ओके बस यार, एक टाइम पे एक ही सवाल, कंटिन्यू करते हैं गेम अंकल, ठीक है? डेयर। आप अंकल राशिद को अभी फोन करें इसी वक्त और उन्हें कहें कि उनका बेटा बहुत बड़ा नालायक है, किसी काम का नहीं है, वगैरह वगैरह। राशिद
ये वो ही नहीं जिसके बेटे ने पिछले साल फर्स्ट पोजीशन, हाँ जो पिछले साल फर्स्ट पोजीशन लेके आए ऑल डिस्ट्रिक्ट, जो उससे पिछले साल पूरे कॉलेज में टॉप किया है, जिसने उससे पिछले साल ही पता नहीं क्या उखाड़ा है और इस साल भी कुछ ऐसा उखाड़ा है जिससे मुझे आपके पूरे साल ताने सुनने पड़ेंगे। वो ही अंकल राशिद, उन्हीं का बेटा, उन्हें कॉल कर रहे हैं। तो सीना मैंने मरवास्तो। अस्सलाम वालेकुम राशिद। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक। असल में ना मैंने ना तुझसे ना एक थोड़ी बात करनी थी। और तेरा बेटा जो है ना वो एक नंबर का गधा है, किसी काम का नहीं है, क्या हमेशा किताबी कीड़ा बंद रहता है। नहीं इतने नंबर लेकर उसने क्या करना है। और बोलने कि अगर वो मेरी औलाद होती तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारता। हाँ बोले अगर मेरी ऐसी औलाद होती ना तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देता। हेलो राशिद हेलो। इतनी अच्छी मेरी दोस्ती थी उसके साथ, तेरी वजह से ना खराब हो गई। डेयर, तो मैं ऐसे कोई भी डेयर दे सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। हाँ अंकल कोई भी, मैं तो कहता हूँ ना इसकी सैलरी की एडवांस बुकिंग कर। तो तुम्हारी डेयर ये है कि तुम्हें अपनी फुफ्फू की बेटी के साथ शादी करनी होगी। क्या? तुम्हें अपनी फुफ्फू की बेटी के साथ शादी करनी होगी। क्या पागल हो गए? ये कैसी डेयर है? मेरी डेयर मेरी मर्जी। तेरी तो लग गई। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच आप लोगों ने एंड तक देखा और मजा करा है तो प्लीज नीचे जाकर लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो कैरेक्टर यार ये वाला है, दोस्त वाला बेस्ट लगा है मुझे अभी तक का। बाकी भी अच्छे हैं बट ये वाला मेरा फेवरेट है। और हाँ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो, जब भी नई वीडियो आएगी आपको मिलेगी। साथ में ग्रो करते हैं यार, थोड़ी भाई की भी हेल्प कर दो। जितना आप सपोर्ट दोगे प्यार दोगे उतनी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उतनी मजे की बनाऊंगा। बहुत आइडियाज है बट आपका प्यार चाहिए तो प्लीज कर दो, ठीक है। और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अंकल अगर ऐसे में शादी नहीं करना चाहते तो मैं रेडी हूँ। अपनी शक्ल कभी देखी आने विच